इसरो नासा द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से होगा लॉन्च। टीसीएस को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों में किया गया शामिल। भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए भारत ने प्रारंभ किया ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्ता जम्मू और कश्मीर में हुआ प्रारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का किया गया शुभारंभ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक किए लॉन्च। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी का नया उपन्यास हुआ प्रकाशित। 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। एनटीपीसी को लगातार छठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित। आज से जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का हो रहा आगाज। 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों से खेल गैरी वेलेंस ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में स्थापित किया दुर्लभ कीर्तिमान। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का किया गठन। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ने भारत को ब्लू इकोनॉमिक में अग्रणी निवेशक के रूप में किया नामित। यूनेस्को द्वारा विश्व भारती को दिया जाएगा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ त्रिपक्षीय समझौता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की रखी आधारशिला। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ। रिलायंस ने पेश किया देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक। इंदौर बना ग्रीन वांड लाने वाला दूसरा नगर निकाय। दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किया गया लॉन्च। मणप्पुरम फाइनेंस ने सीईओ बीपी नंद कुमार को होरून इंडिया अवार्ड से किया सम्मानित। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई भारतीय मूल की अप्सरा अय्यर। पंकज कुमार भारतीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त। वह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से हैं। अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया। अनिल चौहान जी भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रेलवे के कुल 18 जोन हैं। उत्तर रेलवे जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। भारतीय रेलवे का 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में चलाई गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी हैं। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। वहीं अपर्णा उप्पुलूरी को टाटा ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ के रूप में नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने 66% हिस्सेदारी बढ़ाई। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा वर्ष 1868 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है।
जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस राज्य की मुख्य भाषा तेलुगु तथा राजधानी हैदराबाद है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया। पेटीएम भुगतान बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। श्यामल भाई बी पटेल को अमूल का अध्यक्ष तथा बलम जी हुंबल को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अमूल एक दुग्ध ब्रांड है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंधन में चलता है। इसका मुख्यालय आणंद गुजरात में है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 28 फरवरी को मौजूदा डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार का स्थान लेंगे। विक्रम देवदत्त वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कुशल वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा बनी विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा। फोन पे अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला बना पहला भुगतान ऐप। रिलायंस जियो और जीएसएमए ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल कौशल कार्यक्रम किया शुरू। आरबीआई ने 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर छठी बार बढ़ाई रेपो दर। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 22% हिस्सेदारी के साथ भारत बना दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट वर्ड को करेगा लॉन्च। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पारित किया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल नई दिल्ली में किया गया लॉन्च। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में हुआ शुरू। के सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ किए गए नियुक्त। डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित।